अगर आप किसी एक्टर से पूछ रहे हो कि प्रॉब्लम्स क्या है, तो टू बी वेरी फ्रैंक प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, बट एक जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम होती है जो हर एक्टर फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, वो ऐसी होती है कि यार मैं भी एक्टर हूँ, मेरे साथ मेरा फ्रेंड है वो भी एक्टर है, उसे काम मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है। सो हर एक्टर जो है अपने आप को टैलेंटेड तो मानता ही है, क्योंकि अगर वो उसने कहीं अपना टैलेंट देखा है तभी वो एक्टर बनने के लिए निकला है। बट एक इशू रहता है कि यार मुझे पता है मैं टैलेंटेड हूँ, बट मैं अपना टैलेंट कहाँ शोकेस करूँ। सो एक जो बेसिक प्रॉब्लम होती है हमारी ये होती है कि यार एक जो प्रोडक्शन हाउस है हम वहाँ तक अपना टैलेंट कैसे शोकेस करें। सो ये एक बेसिक हमारी प्रॉब्लम होती है कि एक प्लेटफॉर्म हो जो हमें हमारा टैलेंट शोकेस करने का मौका दे। सो स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं एक्टिंग जॉब्स में, तो उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, सिनेमेटोग्राफी एंड मैनी मोर, बहुत सारे जॉब्स होते हैं। सो एज एन एक्टर मैं एक्टर हूँ, तो एक्टिंग जॉब्स के रिलेटेड बताऊँ तो जो मेन हमें प्लेटफॉर्म मिलता है वो मिलता है इंस्टाग्राम, फेसबुक। इसके थ्रू एक पोस्ट आती है जो हम कास्टिंग डायरेक्टर्स को फॉलो करने के बाद हमें मिलती है। तो वहाँ पे कैसा आता है कि कास्टिंग कॉल, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी होती है, एज ब्रैकेट्स दी होती है कि हमें 15 से 20 साल के रिलेटेड बच्चे चाहिए। तो उसमें देन हम हमारे इंट्रोडक्शंस डालते हैं, ऑडिशंस डालते हैं, देन उसके थ्रू हमें काम मिलता है। सो या इंस्टाग्राम एंड देन कास्टिंग डायरेक्टर्स से आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, देन उनके नंबर मिलते हैं हमें, फिर व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू कास्टिंग कॉल्स मिलते हैं। सो ये एक ऑनलाइन वे ऑफ प्रेजेंटेशन रहता है हमारा कि कैसे हमें काम मिलता है। हाँ ये क्वेश्चन, बिकॉज आजकल जितने भी एक्टर्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि इंस्टा के थ्रू जाते हैं ऑडिशंस देने के लिए, मैक्सिमम के साथ ये हो रहा है कि हम हमारा इंट्रो भेज रहे हैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर को, फिर उधर से मैसेज आ रहा है कि हम इसके लिए 2000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर फेक। तो बहुत सारे फेक होते हैं, बहुत सारे जेन्युइन होते हैं, तो हमें जेन्युइन के थ्रू जाना पड़ता है। अब वो हमें डिसाइड करना पड़ता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक बात करी थी कि एक्टर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लाइक एक्टर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। वो ये होती है कि यार हमारा काम देखेगा कौन, हमें काम तो आता है, हमारा काम देखेगा कौन। सो डिफ़र हमें वो प्लेटफॉर्म दे रहा है, डिफ़र हमारे लिए एज एन मीडिएटर काम कर रहा है कि यार हम आपका काम डायरेक्टर्स तक पहुंचाएंगे। सो जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो गई ना, कि जो हमारा प्रॉब्लम है कि काम कौन देखेगा, डिफ़र हमारा काम भेज रहा है कास्टिंग डायरेक्टर्स तक। सो यार सॉल्यूशन है हमारे लिए बहुत बड़ा। माई फर्स्ट मूवी वॉज ज़रा हट के ज़रा बच के विद सारा अली खान, एंड देन मैंने एक वेब सीरीज़ की हुई है आदि गुरु शंकराचार्य सीजन 2 एंड अ फ्यू एडवर्टीजमेंट्स। सो एक फ़नी सा इंसिडेंट है मेरे साथ। हम जब भी एज एन एक्टर हमें पहला काम मिलता है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो मुझे कॉल आया फर्स्ट टाइम कास्टिंग डायरेक्टर का कि आप इस जो रोल के लिए हो आप सिलेक्ट हो चुके हो, यू आर लॉग्ड। सो आई वॉज सो एक्साइटेड कि उन्होंने 2 मिनट और भी कुछ बोला, मैंने नहीं सुना। मैंने बोला ओके सर थैंक यू। देन कॉल कट हुआ, आई कॉल्ड माई फादर कि पापा मुझे काम मिल गया, ये ऑडिशन जो मैंने दिया था मैं सिलेक्ट हो गया, तो मैं सारा अली खान के साथ काम करने वाला हूँ। देन मुझे याद आया कि उन्होंने कुछ बोला था जो मैंने नहीं सुना। देन मैंने वापस से उन्हें कॉल करा कि सॉरी सर आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैंने आपकी बात ही नहीं सुनी। देन उन्होंने मुझे फिर सारा एक्सप्लेन करा कि ऐसा ऐसा था, इट्स ओके आप एक्साइटेड थे। फिर वो सारी हमारी बात हुई। तो ये पहला काम मिलने की जो खुशी होती है वो एक इंसिडेंट में शेयर कर रहा था, एंड देन या बाकी जो सेट वगैरह पे हमने शूट वगैरह किया। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ऐसा कोई वन वर्ड आंसर नहीं है इसके लिए कि मैंने एक्टिंग को ही एज अ प्रोफेशन क्यों सुना। इट्स लाइक कि मैं बचपन से ना स्कूल में बहुत एक्टिव रहा हूँ कि यार टीचर्स हमें पढ़ा रही है तो उनके पीछे उनकी मिमिक्री करना, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन्स में जाना, माइम कॉम्पिटिशन्स में जाना, स्केचेस बनाना, तो इन सब चीज़ों में शुरू से बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ। देन उसके बाद धीरे धीरे मैंने सोचा कि यार एक्टिंग करना है, एक्टिंग होती कैसे है, मुझे एक्टिंग करनी है। क्योंकि फिर वो मिमिक्री हुई, फिर मिमिक्री से एक्टिंग हुई, फिर एक्टिंग से मैंने एक्टिंग के बारे में जानना चालू करा, देन मैंने शूट्स करे एंड धीरे धीरे मैं अभी आपके सामने।